श्रीलंका सरकार की इस बस में आज हम कोलंबो से कैंडी जाएंगे। इन बसों के ड्राइवरों ने फार्मूला 1 की ट्रेनिंग ले रखी है। ये बस हमारे इंडिया में बनती है, चेन्नई से इंपोर्ट होकर जहाज में आती है। ऐसे कुछ है हमारे बस के इंटीरियर्स। कैंडी की बसें जो है हर 10 मिनट में चलती रहती है। पिछली बार भी मुझे याद है कि मैं अकेले रुका था एंड अब की बार भी सीन वैसा ही है। कैंडी शहर यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे हम एंटरिंग दी डालाडा मालीगावा टेम्पल। बहुत मान्यता है यहाँ पे इस टेम्पल की एंड लोकल लोग तो रेगुलर बेसिस पे आते हैं फ्लावर्स वगैरह चढ़ाने। 30 रुपये का एक बैग है। आई गॉट स्कैम्ड इन कैंडी। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। हाय बुवान, सुबह उदय सना, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी अमेजिंग सिटी ऑफ कोलंबो। श्रीलंका ट्रिप हमारी चल रही है एंड आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं फ्रॉम कोलंबो टू कैंडी। लास्ट टाइम जो है मैं कैंडी गया था एंड ट्रेन में गया था, तो थोड़ा जस्ट वैरायटी होने के लिए मुझे लगा कि अब की बार तो बस जर्नी करेंगे। वैसे तो एसी बसेस भी आपको मिल जाएंगी जो थोड़ी ट्रैवलर टाइप की होती हैं, फूशो एंड पता नहीं क्या क्या होती है यहाँ पे, मित्सुबिशी की गाड़ियाँ जो जापानीज हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं सोचा कि आपको यहाँ की सरकारी बसें दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं श्रीलंका ट्रांसपोर्ट बोर्ड की बसेस एंड यहाँ पे चलता है मोस्टली 95% चलता है लंका अशोक लेलैंड। एंड जो यहाँ के कैप्टन चलाते हैं ना, मतलब बहुत ही अमेजिंग ड्राइविंग रहती है, बहुत फास्ट भगाते हैं। ऐसा भी मीम भी आता है कि SLTB की बसेस जो चलाते हैं पहले F1 की ट्रेनिंग लेके आते हैं फिर बस चलाते हैं। तो उन्हीं बस में आज हम कोलंबो से कैंडी जाएंगे एंड एकदम सस्ते में, अगर ट्रेन को मैं छोड़ दूं, एकदम सस्ते में बस में अगर आपको कोलंबो से कैंडी जाना, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल तो मैं ऊबर में जा रहा हूँ बस स्टैंड। यहाँ पे बस स्टैंड पेटा में है, फोर्ट स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। वहाँ पे सेंट्रल बस स्टैंड भी है जहाँ से आपको श्रीलंका में हर जगह जाने के लिए नॉन AC बसेस मिल जाएंगी। कोलंबो इज़ अ सिटी विच वेक्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, क्योंकि अभी आप देख लीजिए क्राउड देख लीजिए, यहाँ के हिसाब से ज़्यादा ही है एंड इट इज़ जस्ट 8 इन दी मॉर्निंग। निकलने का मन मेरा 7 बजे था बट अभी 8 बज गए, सो आई एम अराउंड 1 आवर लेट। बहुत टायर्ड फील हो रहा था आज, पता नहीं क्यों। तो वही 10-10 मिनट अलार्म पीछे करते करते लास्ट में देखा कि 7:30 तो बजे गए, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करके 8 बज गए। आज का ब्रेकफास्ट मुझे लगा मिस क्या करूं, दोबारा कब नसीब होगा पता नहीं। हम बढ़िया से ब्रेकफास्ट कर लिया। नाउ आई एम हेडिंग टू द बस स्टेशन। यहाँ पे ऊबर चलता है, ऊबर में आप टुक टुक भी कर सकते हैं, गाड़ी भी कर सकते हैं। गाड़ी में भी एक छोटा गाड़ी होता है जो सेडान वगैरह होता है, उन सब का ऑप्शन रहता है। आई थिंक हमारे इंडिया से सस्ती है, लाइक 10-15 मिनट की राइड आपको 80-90 रुपए की पड़ेगी। एंड राइट साइड में है फोर्ट रेलवे स्टेशन, पीछे है लोटस टावर। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ के जो रोड्स हैं वो देख लीजिए कितने ज़्यादा क्लीन हैं। एंड दिस इज़ दी पेट्टा मार्केट एरिया, मतलब शॉपिंग वगैरह कुछ करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एंड यहाँ की जो प्राइवेट बसेज है ना वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड रहती हैं। एंड दिस इज़ दी SLTB बस, ये तो पूरा रेड कलर में आती है। एंड दिस इज़ दी बस स्टैंड, मतलब सेंट्रल बस स्टैंड है यहाँ का। आई थिंक यही बस जाएगी कैंडी। बाकी यहाँ पे देख लीजिए बहुत जगह आपको लंका अशोक लेलैंड देखने को मिल जाएगा। एंड कह लीजिए रोड साइड ये कोई ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड नहीं है। एंड आई थिंक काफ़ी कम ही फॉरेनर्स है जो SLTB की बसेस में जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेन ही लेते हैं, ट्रेन का मतलब जनरल क्लास भी ले लेते हैं। एंड आई थिंक दिस वुड बी आवर बस। एंड बस जो है अंदर से कुछ ऐसी है, आई थिंक ये इक्विवेलेंट है हमारे BS3 के। इनमें जो चेसी होती है ना वो आई थिंक होती है वाइकिंग सुपर, मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। एंड ऐसे कुछ है हमारे बस के इंटीरियर्स। 3x2 की सीटिंग है इस बस में एंड कंफर्टेबल सीट्स ही हैं। सो जो बस लवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस अशोक लेलैंड की राइड एंजॉय करिए। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ हम कैंडी सिटी भी घूमेंगे। कैंडी में एक हॉस्टल भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपको रहना है तो। कैंडी की बसें जो है हर 10 मिनट में चलती रहती है। ये जैसे निकल रही है ना, एक बस वहाँ पे आ गई है। सो फ्रीक्वेंसी की टेंशन ना ले, अगर ट्रेन नहीं ले पा रहे किसी वजह से, या फिर ऐसा है कि आपको सुबह उठना पसंद नहीं कि हाँ मेरी ट्रेन है मुझे वही पकड़नी है, आराम से जब भी नींद खुले उठ के जाना है, तो आई थिंक बस इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड क्योंकि मेरे चैनल पे बस लवर्स बहुत है तो इस वीडियो का पहला 15 मिनट लगभग आप मान के चलिए बस जानी ही रहेगा। ज़्यादा सॉन्ग्स भी मैं शायद यूज़ ना करूँ क्योंकि
इंजन का जो साउंड है दैट इज़ सुपीरियर टू माय व्यूअर्स। यहाँ पे वी आर डिपार्टिंग कोलंबो एंड ये एरिया जो है पेट्टा वाला एरिया है। ये है हमारे कैप्टन जी एंड साथ में कंडक्टर भैया। एंड कोलंबो टू कैंडी इज़ द ओल्डेस्ट बस रूट ऑफ श्रीलंका, इसलिए इसका जो रूट नंबर है वो भी 01 है। एंड सामने जो आपको बस स्टैंड दिख रहा है ना, ये वो एसी बस स्टैंड है जहाँ पे आपको एयरपोर्ट की बसेस वगैरह मिल जाएंगी। एंड कैंडी है यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर दूर। एंड अभी इट इज़ 8:20 इन द मॉर्निंग, सो 8:15 बजे के अराउंड निकले हैं। टिकट यहाँ पे मैंने ली है 408 श्रीलंकन रुपए की, मतलब अराउंड 20 रुपये। यानी इसका फेयर भी हमारे नॉन एसी बसेस जैसा ही है। मतलब आप मान के चलिए कि यहाँ की सरकारी बसों का किराया 1 रुपये पर किलोमीटर होता है। फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 9:15 एंड हम पहुँचे हैं काडुवाता एंड मतलब सिटी के आउटर पे ये कह लीजिए। अभी हमारा हाईवे चालू होगा। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 10 पौने 10 हो रहे हैं। हमने ले लिया एक छोटा सा टी ब्रेक। वो बस जो है वो भी कैंडी जा रही है कोलंबो से। अनिश्चित तो मुझे ये आइडिया लगता है कि 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी है कैंडी के लिए। यहाँ पे कुछ चाय वाय पी के निकलते हैं एंड वॉशरूम पीछे बने हुए हैं। एंड बस का अगर आप लुक देखेंगे ना, फ्रंट में जो लाइट्स है वो थोड़ी अलग है, एकदम पुराने ज़माने की बड़ी बड़ी लाइट्स है। लंका अशोक लेलैंड है। ये बस हमारे इंडिया में ही बनती है, चेन्नई से इम्पोर्ट होकर जहाज़ में आती है। एंड यहाँ पे बस बिल्कुल सेम ही है, फ्रंट इंजन बस है 12 मीटर की। सीट्स कितने पता नहीं, बट मेरे हिसाब से कुछ 55 के आसपास रहेंगे। यहाँ पे रहा SLTB का लोगो, श्रीलंका ट्रांसपोर्ट बोर्ड, एंड शेर ने तलवार पकड़ रखी है। एंड बाकी दिस इज़ अ डबल डोर बस, सामने एक डोर है पीछे एक डोर है। जो बसेस में हाई डेंसिटी होती है ना पैसेंजर्स की, मतलब ये 3x2 बसेस मान लीजिए, उनमें मैं मानता हूँ डबल डोर होने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इजीली पैसेंजर उतर चढ़ सकते हैं कम समय में। ऐसा कुछ है हमारा यहाँ पे रेस्ट स्टॉप। बढ़िया, ये क्लीन एंड हाइजीनिक, पीने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, वेजिटेबल एंड दिस प्लेन अनियन, ओके, टमाटो अनियन। एंड यहाँ पे तरह तरह के स्नैक्स है, बट अभी कुछ खाना मुझे नहीं है। एग भी है, वेज भी है। अगर आपको खाना पीना है तो फटाफट खा सकते हैं। आई जस्ट गॉट द टी। एंड यहाँ पे लगे हाथ कैंडी की एक और बस आ गई। मतलब कैंडी जाने के लिए बसेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे ये वाली बस निकल गई एंड ये एक्चुअली कैंडी से कोलंबो जा रही है एंड दिस इज़ कोलंबो टू कैंडी। तो चलने का यहाँ पे समय हो गया है। एंड यहाँ पे हॉकर भी है, बादाम वगैरह बेच रहे हैं। हमारी ही सिस्टर कंट्री है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सेम ही सिस्टम है ऑलमोस्ट। ये हम आए हैं वराकापोला में एंड कैंडी यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है।
फ़िलहाल इस 11:15 एंड हम पहुंच गए हैं केगाल पे। जिस 2 लेन हाईवे पे हम चल रहे हैं इसका नाम है A1। जैसे हमारे NH1 NH2 होता है वहाँ पे, यहाँ पे है A1। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जितना मैंने पिछली बार देखा था उससे कहीं ज़्यादा है। थोड़ी स्लो ही चल रही है बस अभी। 1-2 जर्नी आपको और करवाऊँगा एक्सप्रेस वे से, उसमें देखना बस कैसे उड़ेगी। ये रहा केगाल का बस स्टैंड और क्लॉक टावर भी है। यहाँ पे हम पहुँचे हैं काडू गवाना एंड कुछ व्यू पॉइंट है यहाँ पे। बहुत लोग गाड़ी रोक के जो है व्यू देख रहे थे वैली का, और बस पे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो करना है तो गाड़ी से आना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे एक भैया आके गाना भी गा रहे हैं, अलग ही माहौल है बस में। यहाँ पे हमने क्रॉस किया है माहे वाली गंगा एंड एंटर हो चुके हैं कैंडी में। एंड इस जगह पे बोटानिकल गार्डन है जो हम घूमेंगे, तो जल्दी यहाँ पे वापस आएंगे, बट टुक टुक वगैरह लेके हॉस्टल में सब सामान रख के, क्योंकि इतना सब सामान के साथ तो यहाँ पे उतरना एंड फिर जाना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-12 मिनट रह गए हैं कैंडी। ये देख लीजिए, दिस इज़ द कैंडी रेलवे स्टेशन। कल मेरी यहीं से ट्रेन है, यहीं से मुझे कल निकलना है। कल प्रॉपर स्टेशन दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आज हम कैंडी घूमेंगे। सो लगभग 4 घंटे से भी कम में हम आ गए हैं कैंडी। यहाँ पे आ गया हूँ कैंडी के बस स्टैंड में। ये मुझे कोलंबो से ज़्यादा बड़ा लग रहा है। प्रॉपर बस स्टैंड है यहाँ पे। अभी जो है ऑटो लेके जा रहा हूँ हॉस्टल जहाँ पे मैं पिछली बार था। ऑनलाइन में कैंडी में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हॉस्टल्स के, लेकिन वैसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। ऑनलाइन काफ़ी कम लिस्टेड हैं, गंदे वाले ही हैं। तो यहाँ पे पिछली बार गया था, मैं वही चले जा रहा हूँ। एंड होटल्स से तो होटल्स बहुत सारे, मगर मुझे लग रहा है कि यार अभी फिर से 2000-2500 चले जाएंगे। यस यस यस, दिस वन एंड दिस इज़ विला 92। यहीं पे मैं पिछली बार था। गुड, यूर फ्रॉम कैंडी? ओके, नाइस टू मीट यू सर। एंड एक कॉमन एरिया यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में भी है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। टीवी वगैरह सब कुछ ही लगा है। एंड फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे कॉमन रूम है, नीचे भी है, फर्स्ट फ्लोर में भी है। एंड वॉशरूम्स आर ऑल्सो क्लीन। बाकी ऐसा कुछ रूम है। पिछली बार भी मुझे याद है कि मैं अकेले रुका था एंड अब की बार भी सीन वैसा ही है। भैया कह रहे थे कि कल एक लड़की आई थी एंड आज सुबह एला निकल गई, तो रूम खाली है, लोअर बेड मिल गया। एंड AC नहीं है, AC वो कह रहे हैं तभी चलाते हैं जब ज़्यादा लोग हों। आई पेड इज़ 2300 श्रीलंकन रुपीज़, लगभग 700 रुपये के अराउंड है। एंड लोकेशन इज़ गुड। सामान अगर इतना भारी नहीं हो तो वॉकिंग करके आप बस स्टैंड स्टेशन से आ सकते हैं। यहाँ पे लॉकर है एंड यहाँ पे कुछ अगर टांगना है तो। एंड पहले मुझे थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करानी है क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो वो करवा लेता हूँ पहले। एंड यहाँ पे क्लॉक टावर के पास ही बोला कि कोई एक्सचेंजर देख लेना। कैंडी में यहाँ पे ज़्यादा मनी एक्सचेंजर नहीं है, कोलंबो से ही करवा के लाएँ तो अच्छा है। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरे पास करेंसी नहीं है। एंड यहाँ पे UPI ट्राई नहीं किया, वो करना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। एक मैं उसका रील भी बनाऊंगा। 3.35 का रेट मिला, 3000 INR कैश था मेरे पास, वो करवा लिया। एंड कोलंबो में मिला था 3.4 का रेट।
यहाँ पे आ चुका हूँ बिग बुद्धा पे एंड टुक टुक में पहले तो बोला कि ऐसे ही बैठ जाओ, घंटे का 250 है एंड फिर अभी बड़ा चढ़ा के रेट बोल रहे हैं। 300 श्रीलंकन रुपीज एंट्री फी है एंड बुद्धा जी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। जो टेम्पल हम आगे चल के देखेंगे वहाँ पे भी बुद्धा जी का जो दांत है वो रखा हुआ है एंड आप उसके ऊपर भी वहाँ तक भी चढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा सा चढ़ के वहीं से व्यू देखते हैं। यहाँ पे आप व्यू देखिए एंड कैंडी की जो सिटी है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, सराउंडेड बाय हिल्स। तो अगर आप खुद की गाड़ी लेके आते हैं, मतलब टैक्सी रिजर्व करके आते हैं पर डे, जिसके लिए लगभग 50-60 US डॉलर लगते हैं, जिसमें कि फ्यूल, टोल, ड्राइवर का, रहने का, खाने का सब इंक्लूडेड होता है। वो अगर करके 4 लोग आते हैं तो कॉस्ट आपका डिवाइड हो जाएगा, तो और कोई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसा गाड़ी अगर आप करके आते हैं तो आप एयरबीएनबी एंड इन सब में रुक सकते हैं, अच्छे होटल्स में, जो कि ऐसे सीनिक लोकेशन पे है, मतलब आउटसाइड दी सिटी। मैं भी कल एयरबीएनबी देख रहा था इन सब लोकेशन पे, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन सब जगह रुकना पॉसिबल नहीं है। एंड इस साइड में है हमारा कैंडी सिटी। कैंडी सिटी में काफ़ी चीज़ें तो पहचान में आ रही है, जैसे जो वहाँ पे है वो स्टेडियम है, उसी के बगल में बस स्टैंड था जहाँ पे हम उतरे थे। सामने वो रहा कैंडी लेक, वहाँ पे हम चलेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे हवा ना बहुत ज़्यादा सुंदर चल रही है, आवाज़ कितनी आ रही है पता नहीं, बट बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे सुकून से खड़े रहने में। और वहाँ पे ऑटो वाला कह रहा है जल्दी आओ नहीं तो चार्ज लूँगा। कैंडी सिटी के ड्रोन शॉट्स आई होप आपको अच्छे लगे। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं ड्रोन शॉट लेने जाता हूँ ना, किस्मत इतनी ख़राब है कि आजकल धूप चली जाती है। नॉर्मल टाइम पे धूप रहती है, जैसे ही उड़ा के शॉट लेता हूँ धूप चली जाती है। ड्रोन शॉट्स के टाइम थोड़ा धूप चाहिए होता है ताकि सिटी शाइन करे। यहाँ पे आया हूँ व्यू पॉइंट पे एंड ये बहुत बढ़िया जगह है। हम पहले जो है वहाँ पे थे ऊपर, वो बुद्धा आपको दिख रहा होगा, बिग बुद्धा, वहाँ पे थे। शांति स्तूपा भी है एंड यहाँ पे एक टेम्पल है, गोल्डन टॉप दिख रहा होगा आपको, वहाँ जाएंगे नेक्स्ट। एंड दिस इज द कैंडी लेक। तो यही है हमारा व्यू पॉइंट। कैंडी शहर यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड अगर आप अगले 2-3 महीनों में श्रीलंका आ रहे हैं, मतलब विंटर्स में जनवरी फरवरी तक, तो मौसम भी थोड़ा ठंडा रहेगा। इट इज़ 27-22 राइट नाउ। लग्जरी में टूर करना चाह रहे हैं श्रीलंका में, बहुत जगह बहुत ऑप्शन है। कोई भी booking.com या फिर मेक माई ट्रिप खोलिए, आपको सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे सामने है कैंडी लेक एंड ये लेक देख लीजिए कितनी साफ़ है। भैया बता रहे हैं कि ये जो है ना क्लीनिंग मशीन है, इसको लेके सारा साफ आप करते हैं। ओनली 1 किलोमीटर इज़ 100 रुपीज़, वेटिंग यू सेट 250। नो नो, यू टेकिंग अ लॉट। यहाँ पे भैया ऑटो वाले ने चूना लगा दिया। पहले बहुत अच्छा बिहेव किया कि हाँ कोई बात नहीं, पर घंटे का 250 है, ज़्यादा वेट नहीं कराओगे तो ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं करूँगा। पर किलोमीटर यहाँ पे रेट 100 रुपये है। तो मैं क्लॉक टावर से बैठा, बिग बुद्धा गया, बिग बुद्धा से व्यू पॉइंट गया, व्यू पॉइंट से कैंडी ले गया, बस यहाँ पे ख़त्म। टोटल उन्होंने ले लिए 3000 श्रीलंकन रुपये। वो कह रहे थे कि 3700 है, मैं फिर भी आपको डिस्काउंट करो एंड ऑल। आई गॉट स्कैम्ड इन कैंडी, इसलिए पहले प्राइस डिस्कस करके बैठो। और वो हमेशा घड़ी देख रहे थे, बोल रहे कि कितना वेटिंग है उसके बेसिस पे चार्ज करूँगा। ऐसे करके जो है फालतू में बहुत पैसे लेके चले गए। पिछली बार मैं ये सारे पॉइंट्स घुमा था 1000 में, ये जो भी आज गया हूँ सब 1000 में घुमा था। आज उन्होंने 3000 ले लिया, मतलब अराउंड आप मान के चलो 900 रुपये। 900 रुपये ले लिए 1 घंटे, मतलब 1 घंटे 10 मिनट हुए लिटरली। एंड हार्डली कितना किलोमीटर, आई थिंक 5-6 किलोमीटर चलाऊँगा। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मेरे को फाइनल प्राइस डिसाइड करके फिर ही चढ़ना चाहिए था। ऐसे चढ़ना नहीं चाहिए था कि चलो आप बैठ जाओ, मैं वेटिंग के हिसाब से बता दूंगा, वो काफ़ी गलत हुआ। गलतियों से इंसान सीखता है। एंड बिग बुद्धा पे उन्होंने 2250 बोला था, 2250 श्रीलंकन रुपये। एंड फिर देखा ड्रोन वगैरह उड़ा रहा है, तो यहाँ पे आके बोला कि आप 3700 रुपये दो वेटिंग के। वहाँ पे बहुत वेट करा, ये करा वो करा। लिटरली मैं 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं 12:15।
होटल से निकला हूँ 1 बजे, मनी एक्सचेंज कराया, 1:30 बजे ऑटो में बैठा, अभी 2:30 बज रहे हैं बस। एंड यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी हैं वैसे। एंड लेक के साइड में अगर आप डांस वांस देखना पसंद करते हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल डांस होता है कैंडियन डांस। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कैंडी लेक। यहाँ पे बोट्स भी है, मगर ये इनकी है, पुलिस की है। तो यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती, अगर होता तो अच्छा होता। बोटानिकल गार्डन शायद मैं नहीं जाऊँ क्योंकि वहाँ पे टिकट कॉस्ट इज 3500 रुपीज़। यहाँ पे हम एंटरिंग दी डालाडा मालीगावा टेम्पल। यहाँ पे बुद्धा जी का दांत रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ द टूथ रेलिक। फॉरेनर्स के लिए इट इज़ 2000 LKR एंड सार्क कंट्रीज मतलब नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया के लिए 1500 LKR। यहाँ पे मैं अंदर जाके आ गया एंड बहुत मान्यता है यहाँ पे इस टेम्पल की। एंड लोकल लोग तो रेगुलर बेसिस पे आते हैं फ्लावर्स वगैरह चढ़ाने। एंड ये वैसे है टेम्पल का फ्रंट लुक। इसके ऊपर जो सोने वाला पार्ट है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो थोड़ा दूर से आपको दिखाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी गार्डन वार्डन है। बेस्ट है कि यहाँ पे दर्शन करके आप वहाँ पे साइड में लेक साइड बैठ जाओ। आई होप अभी आपको दिख रहा है वहाँ पे ऊपर। एंड फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत आते हैं अलॉन्ग विथ लोकल्स। एंड अगर आप गाड़ी रिजर्व करके या फिर गाइडेड टूर्स में श्रीलंका आएंगे तो रास्ते में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे एक जो व्यू पॉइंट जो हम बस में देखते ही निकल गए, जहाँ पे भुट्टे मिल रहे थे। बस यहाँ पे बहुत लग्जरी है, बट ये टूर्स ना बहुत कॉस्टली है। एंड लास्ट टाइम जहाँ पे मैंने खाना खाया था, डोसा खाया था बालाजी डोसा ही पे, मैं वहीं पे जाऊँगा। यहाँ पे आया हूँ बालाजी डोसा ही पे एंड डोसा ले लिया, प्लेन डोसा, साथ में नारियल की चटनी, सांभर एंड एक आलू की सब्जी दी है, ये बहुत यूनिक लगा। एंड एक दाल वड़ा। टोटल मैंने पे किया है 570 रुपीज़। यहाँ पे एक इंडियन QR कोड भी था तो उसी में डाल दिया। 190 रुपीज़ उन्होंने लिए। 190 रुपीज़ वो डोसा, वड़ा एंड पानी। सो बस यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा मैं हवा खाता हूँ एंड फिर जाता हूँ अपने हॉस्टल वापस। वैसे दिस इज़ द क्वींस होटल एंड बाहर से दिखने में भले ही थोड़ा सा खस्ता लग रहा है, मगर अंदर से इट इज़ वेरी रॉयल। इसका रूम आपको 4500 जैसे में मिल जाएगा। एंड दिस इज़ लेक फेसिंग एंड टेम्पल फेसिंग, दोनों तरह के रूम्स हैं। ये बेसिकली लेक के सामने ही है। एंड यहाँ पे माई फ़ोन इज़ डेड, मगर मेरा डायरेक्शन सेंस इतना अच्छा ना कि मुझे पता है कि मुझे किस साइड जाना है अपने होटल के लिए, हॉस्टल के लिए। बस स्टैंड के बगल में पूरा ही मार्केट एरिया है, आपको तरह तरह की इसमें चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे चप्पल, ये सब 895 के हैं। 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 270 रुपये के चप्पल हैं, 30 रुपये का एक बैग है। हाँ, इस रूम में लास्ट टाइम की तरह ही कोई आया नहीं। 700 रुपये में एक तरह से पूरा रूम मिल गया। बट 700 रुपये के साथ अंकल ने मुझे बोला कि मुझे इंडियन नोट रखने का शौक है, मुझे अपना पर्स दिखाओ। फिर मैंने 50 का नोट दिखाया, वो बोले कि ये तो मेरे पास है, मुझे दूसरा दिखाओ। फिर मैंने 200 का दिया तो रख लिया, बोले कि मैं कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर 250 रुपये मेरे से ले लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में हम करेंगे बहुत ही सीनिक ट्रेन जर्नी। लास्ट टाइम मैंने की थी, मगर उस टाइम मेरे पास ड्रोन नहीं था, उस टाइम मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, माइक नहीं था। तो आई होप कल आपको कुछ बेहतर ही देखने को मिलेगा पिछले पिछले साल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। SLTV की बसेस की कंडीशन बहुत अच्छी है। बस कितनी पुरानी आपने देखी है, मगर ऐसा नहीं कि झज्जर कैसे कर रहा है, सीट कैसे फटी फूटी है। एंड हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका फॉर मेंटेनिंग द बसेस इन दिस वे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान, आंधी, बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ।